हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज नया वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। इस ड्रामा का नेम दुआंग जई अकेनी है। ये ड्रामा कॉमेडी रोमांस से भरपूर है। इस ड्रामा के मेन लीड्स की फैमिली की आपस में ज़रा से भी नहीं बनती। वो सालों से जानी दुश्मनी है और इस जानी दुश्मनी को उनके बच्चे आगे चलाते हैं। एक दूसरे को हराने में, नीचा दिखाने में लगे रहते हैं। लेकिन इतनी नफरत में भी हमारे मेन लीड्स के बीच कैसे प्यार होता है? क्या उनकी फैमिली दुश्मनी के सामने उनके प्यार को एक्सेप्ट करेगी? क्या कभी तेल और पानी एक हो पाएंगे? जानेंगे हम इस ड्रामा में। तो ड्रामा की एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। ड्रामा के स्टार्ट में हम एक एटीवी रेस कंपटीशन को देखते हैं। ये कंपटीशन वहाँ के फार्म्स के बीच होता है, जिसमें हमारे मेन लीड्स की फैमिली भी शामिल होते हैं। हमारे मेन लीड का नाम फाई है। फाई 2 सालों से कंटिन्यूसली रेस को जीतते आता है। उसके अपोजिट में हमारे मेन फीमेल लीड का भाई होता है। उन दोनों में टक्कर की रेस होती है। फाई जीतने ही वाला होता है, लेकिन वो वहाँ पर अपोजिट पार्टी यानी उसका दुश्मन सिला को देखता है। वो सोचता है कि ये अगर यहाँ है तो उसके साथ जो रेस में है वो कौन है। उसे देखने के चक्कर में उसका ध्यान हट जाता है और वो रेस हार जाता है। वहाँ फाई के भाई भी होते हैं। दिन और लॉम जो फाई को रेस हारता देख शॉक होते हैं, गुस्सा होते हैं। वो सोचते हैं कि ये कैसे हो गया। सिला फाई को हरा कर बड़ा उछल रहा होता है, क्योंकि वो पहली बार रेस जीता था। अब हम जो जीता है वो यानी सिला की सिस्टर जीत को स्टाइल से हेलमेट उतारते देखते हैं। फाई वहाँ जीत को देख शॉक होता है। सिला का हाथ फ्रैक्चर होता है तो वो अपनी जगह अपने सिस्टर को रेस में भेजता है। सिला फाई को चिढ़ाता है कि वो लड़की से हार गया। तो फाई भी कहता है कि वो तो 2 सालों से रेस में जीतता है और वो तो उससे ही हारता आया है। लेकिन फिर सिला ओवरजॉय होकर चिढ़ाकर फाई को लूज़र बोलने लगता है। फाई गुस्से में उसे मारने जाता है तो उसके भाई उसे रोक लेते हैं। अब सामने जिद आती है जो बोलने लगती है कि अच्छे से अपनी हार मान लो, वरना लोग समझेंगे कि तुम लूज़र हार को पचा नहीं पा रहे हो। फाई का ब्रदर दिन झगड़े को आगे बढ़ने से रोकता है और वो तीनों गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। अब ये टूनर एटीवी रेस का अवार्ड जीत पोसावत फार्म को देता है। अब हम फाई की मॉम डैड को मार्केट में देखते हैं, जिन्हें लगता है कि हर साल की तरह इस बार भी फाई रेस जीता होगा। वो उसके सेलिब्रेशन की तैयारी करने वाले होते हैं। वहाँ पर म्यूजिक लगाकर, चेयर लेडीज लगाकर ये पोसावत फैमिली अपनी जीत सेलिब्रेट करते हैं। वहाँ आवाज़ सुन फाई का डैड आता है। उन्हें ये जीत का डैड चिढ़ा चिढ़ा कर बताता है कि फाई जीत से हार गया। उन्हें फाई के हार पर विश्वास नहीं होता। मिस्टर पोसावत यानी जीत का डैड उन्हें लूज़र चिढ़ाते हैं। उन्हें गुस्सा आता है। तभी वहाँ फाई और ब्रदर्स आते हैं। फाई ये बोलते हुए एंट्री लेता है कि एक बार जीतने पर ही कौवे ने अपनी काव काव शुरू कर दी। तो मिस्टर पोसावत गुस्से में उन पर गन तान देते हैं। तो फाई का डैड भी उनकी गन निकाल लेते हैं। टूनर उन्हें शांत कराने की कोशिश करता है, लेकिन वो किसी की नहीं सुनते। उन्हें एक दूसरे पर ज़रा सा भी ट्रस्ट नहीं होता। तभी वहाँ फाई की मॉम सुपंसा आती है, जो दोनों पर चिल्लाकर उन्हें गन नीचे करने को बोलती है। वो दोनों चुपचाप भीगी बिल्ली की तरह उसकी बात मान जाते हैं। वो अपनी फैमिली को लेकर वहाँ से चली जाती है। अब घर पर सिला अपने डैड से गुस्सा होकर कहता है, आपने मंत्री की वाइफ सुपंसा की बात इतनी आसानी से कैसे मान जाते हो? यहाँ हमें पता चलता है कि फाई की मॉम सुपंसा मिस्टर पोसावत यानी जिद के डैड की फर्स्ट लव थी। उन्हें आज तक नहीं भूल पाए। वो कहते हैं अगर वो धोखेबाज मंत्री बीच में नहीं आता तो वो आज उन दोनों की मॉम होती। अब हमें पास्ट की स्टोरी दिखाते हैं। सुपंसा और मिस्टर पोसावत जीएफबीएफ थे। वो उनकी फियांसे थी, एक दूसरे से प्यार करते थे। सुपंसा को नेचर फॉरेस्ट बहुत पसंद था, तो वो हमेशा वीकेंड्स पर साथ में फॉरेस्ट में कैंपिंग और हंटिंग करने आते थे। साथ में बहुत खुश थे। लेकिन उनके प्यार के बीच में उन्हीं का फ्रेंड मंत्री आ गया। मंत्री जी को पता था कि सुपंसा को नेचर बहुत पसंद था। उन्हें फॉरेस्ट हंटिंग करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। लेकिन इस बात को पिसन पोसावत नहीं समझता था। उन्हें जानवरों को जान से मारना अच्छा नहीं लगता। उन्हें पेड़ पौधों लगाना और सबसे ज़्यादा रोजेस पसंद थे, फ्लावर्स पसंद थे। तो मिस्टर मंत्री ने इस बात को समझते हुए उन्हें रोज़ गार्डन गिफ्ट किया, जिससे वो मंत्री से बहुत खुश हो गई। लेकिन मिस्टर पोसावत ने उन दोनों को गलत समझा। उन्होंने सुपंसा के सामने शर्त रखी कि वो किसे चूज़ करेगी, उनका फियांसे या फिर फ्लावर्स। तो उन्होंने फ्लावर्स को चूज़ किया, यानी मिस्टर मंत्री। और इस बात से कि सुपंसा ने मंत्री को चूज़ किया, पिसन चिढ़ गया, गुस्सा आ गया और उनसे नफरत करने लगा। तब से ही उन दोनों के बीच दुश्मनी स्टार्ट हो गई। वो कभी भी अपनी दुश्मनी को ख़त्म करने के बारे में नहीं सोचती। सुपंसा ने मंत्री को इसलिए चूज़ किया क्योंकि उस वक्त उनके लिए वो ही सही पार्टनर लगे, भले ही तब वो उनसे प्यार नहीं करती थी।
हम सिला को देखते हैं जिसका हाथ तो फ्रैक्चर होता ही नहीं। वो तो फाई से हारने से डरता था तो हाथ तोड़ने का प्रिटेंड किया। वो फाई से बहुत जेलस और नफरत करता है। अब सीन शिफ्ट होता है। हम फार्म में फाई को हॉर्स राइड करते हुए आते देखते हैं। ड्रामाज में एक्टर्स हॉर्स राइडिंग करते हुए काफ़ी हैंडसम दिखते हैं, है ना। फाई वहाँ पर जिद ने जानबूझ के उसे चिढ़ाने के लिए रखी ट्रॉफी दिखता है। वो भी बड़ा मस्तीखोर है। वो जानबूझ के उस ट्रॉफी को नीचे गिरा देता है और किसने देखा तो नहीं करते हुए वहाँ से जाने लगता है। लेकिन भाई तू रुक जा ज़रा, उस पर चिल्लाते हुए झाड़ियों के पीछे छुपी जिद बाहर आती है। बोलते हैं, भगोड़े कहीं के मेरे ट्रॉफी गिरा के ख़राब करके कहाँ भागे जा रहे हो। लेकिन फाई अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करता। बोलता है, ट्रॉफी नीचे गिरी उसमें उसका दोष नहीं है। तुम्हें नेचर को, ग्रेविटी को ब्लेम करना चाहिए और उसकी तो कोई गलती ही नहीं। तुम ऐसे ही मुझ पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकती। और ये बोल जाने लगता है। जिद को जो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है वो अपने एरिया से उसके एरिया में आ जाती है। फाई के सामने आकर उसे ज़ोरदार चाटा मारते हैं, उसका थोड़ा लाल कर देते हैं। जिद के पास एविडेंस होता है। उसने अपने फ़ोन में फाई की ट्रॉफी गिराते समय की वीडियो रिकॉर्डिंग की होती है। वो रिकॉर्डिंग वो फाई को दिखाते हैं। ये फाई अब भी नहीं सुधरता। वीडियो में खुद को देख बोलता है, ओहो कितना हैंडसम लड़का है और हॉर्स राइडिंग करते हुए कितना कूल दिख रहा है। जिद परेशान। फाई जिद से कहता है, कहीं तुम्हें मुझ पर क्रश तो नहीं है ना जो तुम मेरा चुपके से वीडियो रिकॉर्ड करती हो। जिद बोलती है, ज़्यादा उछलो मत, देखो तुमने मेरी ट्रॉफी कैसे गिरा दी। तो फाई बोलता है, कहाँ है दिखाओ करके क्लोज आ जाता है। लेकिन ये अभी भी नहीं सुधरता। बोलता है, वाओ ही इज़ सो डैम हैंडसम मैन। और ये बोलते हुए वो बहुत ही ज़्यादा क्लोज आते हैं। तभी वहाँ फाई के नाम से चिल्लाते हुए उसकी गर्लफ्रेंड मिल्की आती है। जिद फाई को चिढ़ाते हुए बोलती है, लो आ गई तुम्हारी प्यारी गर्लफ्रेंड, तुम्हारी तो उसे देख लाल टपकती है। फाई बोलता है, क्या तुम उससे जेलस हो? वो कितनी सुंदर लड़की की तरह, और तुम कहाँ आड़ी टेढ़ी फैली हुई लड़कों की तरह रहने वाली टॉमबॉय सिस्टर। वो उसकी फिगर शेमिंग करता है तो जिद को उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो चिढ़कर उसे मार पीट के तनतनाते हुए वापस अपने एरिया में जाती है। अब ये चिपको मिल्की फाई को फाई डार्लिंग करते हुए आवाज़ें लगाते हुए उसे ढूंढ रही होती है। तो फाई उससे छुपने लगता है क्योंकि फाई मिल्की को पसंद नहीं करता। वो तो वही है जो उससे चिपकती रहती है। फाई पकड़ा जाता है। वो फिर से उससे चिपकने लगते हैं और उन दोनों को चिपकते हुए जिद देखती है और चिड़चिड़ाते हुए घर आती है। अपने आप को आईने में देख मिल्की की फिगर से कंपेयर करने लगती है। भले ही वो फाई से चिढ़ती है लेकिन उसकी बातों पर उस पर असर पड़ता है। वो हमेशा उसके बारे में ही सोचते रहते हैं। अब बाद में जिद के पास उसका दोस्त याई आता है जो उसे उसकी शादी में इनवाइट करता है। लेकिन जिद फार्म का काम होने का बोल मना कर देती है। लेकिन वो उसे बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट करने लगता है तो फिर वो मान जाती है। और हम यहाँ फाई के पास उसके दोस्त पीमई को देखते हैं जो फाई को उसके ग्रूम का ग्रूम्समैन बनने को बोलती है। फाई शॉक होता है। बोलता है, क्या तुम्हारे दूल्हे का कोई फ्रेंड नहीं है? मैं ही क्यों, मैं फार्म वर्क में बहुत बिजी हूँ, मैं नहीं आ सकता। लेकिन वो उसे फोर्स करती है। दो ऑप्शंस रखती है उसके सामने, एक तो सीधे से ग्रूम्समैन बन जाओ, नहीं तो खुद फिर ग्रूम बन जाओ। तो फिर फाई मान जाता है। फाई डिनर टेबल पर अपनी फैमिली को बताता है कि वो पीमई की वेडिंग पर जाने वाला है। तो उसका डैड हर फादर की तरह उसे पूछते हैं कि तुम कब शादी कर रहे हो। तो उसके भाई उसे चिढ़ाते हैं कि वो दिन दूर नहीं कि ये जब दूल्हा बनेगा और अपने वाइफ के मुक्के से अपने गाल लाल करेगा। एक पंच और ये डेड। ये यहाँ पर जिद की बात कर रहे होते हैं, उसे चिढ़ा चिढ़ा कर हंस रहे होते हैं। फाई बोलता है, नो वे, मैं मर जाऊंगा लेकिन जिद से कभी शादी नहीं करूंगा। देखते हैं बेटा कब तक अपनी बात पर अटे रहोगे। होठों पर ना है और दिल में हाँ है। अब नेक्स्ट डे मार्केट में फाई और जिद की कार एक दूसरे से टकरा जाती है। पार्किंग लगाने के चक्कर में उन दोनों में फ़ाइट होने लगती है। दोनों एक ही जगह कार पार्क करने के लिए लड़े जा रहे होते हैं। तभी वहाँ मिल्की टपकती है। वो जिद से कहने लगती है कि उसने कई बार उसे फाई से बहस करते हुए देखा है, उससे चिपकते हुए देखा है। अब ये मत कहना तुम्हारा मेरे बॉयफ्रेंड पर क्रश है। तो जिद उसे चिढ़ाने के लिए फाई के हाथों में हाथ डाल के प्यार से कहने लगते हैं कि अगर मैं फाई को पसंद ना करती तो बहस थोड़ी ही करती। अपने बॉयफ्रेंड को पकड़ के रखना वरना तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि मैं कब तुम्हारी जगह ले लूँगी। वो फाई को फ्लाइंग किस भी देती है और वहाँ से चली जाती है। ये मिल्की तो चिढ़ी जा रही होती है ये सब देख के, और ये फाई तो शॉकिंग स्टेट में खड़ा जिद को देखता ही रह जाता है। ये मिल्की बस चिढ़ती रह जाती है। फाई वहाँ से सटक लेता है। हम जिद को ड्रेस डिज़ाइनर ट्यूनर के पास देखते हैं। वो वहाँ पर पार्टी ड्रेस बनाने आती है शादी के लिए, लेकिन फ़ा ने तो कभी ऐसे ड्रेसेस पहने ही नहीं होते। वो ऐसा ड्रेस बनाने को बोलती है जिसमें वो पूरी ढक जाए। तो ये ट्यूनर बोलता है, तुम एक काम करो, एक बड़ा सा कपड़ा ले लो और उसे मम्मी की तरह लपेट लो जो तुम्हारे हेड से टो तक पूरी तरह कवर कर दे।
मेरी बात सुनो, भगवान दया से तुम इतनी अच्छी खासी दिखती हो, इतना अच्छा फिगर है, तो थोड़ा तो उसको शो ऑफ करो। वहाँ पीछे फाई भी खड़ा होता है, जो ये सब बात सुन रहा होता है। जिद को चिढ़ाने के लिए बोलता है, इसके पास शो ऑफ करने के लिए कुछ होगा तो दिखाइए ना। जिद फाई पर चिढ़ जाती है। वो टूनर को ऐसा ड्रेस बनाने को बोलती है जिसमें वो बहुत हॉट सेक्सी दिखे। कहा था ना, फाई की बातों से फ़र्क पड़ता है। फाई पीछे खड़ा स्माइल करता है। जाते समय टूनर उन दोनों को अलग अलग रास्ते से जाने को बोलता है ताकि वो फिर से झगड़ने ना लगे, लेकिन वो दोनों फिर से झगड़ने लगते हैं। और हाँ, मैं आपको बता दूं कि फाई और जिद एक ही वेडिंग में जाने वाले हैं। जब वो दोनों एक दूसरे को एक ही जगह देखेंगे तब क्या क्या बम फूटेंगे, ये देखना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। और कैसी इन दोनों के प्यार की शुरुआत होगी, जानेंगे हम अगले पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट भी करना कि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लाऊं या नहीं।